नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। सबसे पहले मेरदर्शन परिवार की ओर से सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और मेरठवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हां, आज गणतंत्र दिवस का ये फेस्टिवल पूरे देश भर में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आजादी की छटा चारों ओर बिखेरी गई। मेरठ शहर में भी जगह जगह कार्यक्रम किए गए, ध्वजारोहण किया गया, राष्ट्रीय गान किया गया और जो शहीद आज हमारे बीच में नहीं है उनको भी नमन किया गया। आप सभी जानते हैं, आज हमने स्वतंत्रता पाने के लिए बहुत से अपने देश के सपूतों को खोया है, जब हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मेरठ शहर को भी काफी कह सकते हैं तिरंगे की रोशनी में नहलाया गया। हर चौराहे पर तिरंगे की जो झलक थी वो नजर आ रही थी। आजादी से कह सकते हैं, आजादी के गानों से पूरा शहर गूंज रहा था। जगह जगह पर देशभक्ति के गाने चल रहे थे, जगह जगह पर कार्यक्रम किए जा रहे थे। सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से आप सभी जानते हैं, कोरोना नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, तो नियमों का पालन करते हुए, नियमों के दायरे में रहकर गणतंत्र दिवस का फेस्टिवल सभी जगह पर मनाया जा रहा था। पुलिस कर्मियों द्वारा भी परेड की गई, राष्ट्रीय गान किया गया और सबसे अच्छी बात मैं आपको आगे खबरों में दिखाऊंगी कि अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों को भी आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सम्मानित किया गया। छोटे छोटे बच्चों ने भी कार्यक्रम किए। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि देशभक्ति की खुशबू आज हमारी हर मिट्टी से आ रही थी और चारों ओर तिरंगे की जिस तरीके से रौनक बिखरी हुई थी, लग रहा था मानो फिर से एक बार आजादी के उस दौर में हम लोग पहुंच चुके हैं जहां आजादी की महक हम तक पहुंच रही थी। एक बार फिर से मेरदर्शन परिवार की ओर से सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और हमारे मेरठ वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, मैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज हम अपने देश का गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज के दिन हमारे हृदय में स्वतः ही परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की याद आ जाती है, क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब द्वारा जो संविधान बनाया गया था वो 26 जनवरी सन 1950 को भारत के अंदर पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इसलिए आज के दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हम अपने हृदय के उत्साह और उल्लास को अपने कार्यालयों पर, अपनी दुकानों पर, अपने घरों पर, अपने दिल्ली के लाल किले पर तिरंगे झंडे को फहराकर प्रकट करते हैं। आज मैं अपने मेरठ नगरवासियों को, समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए परमपिता परमेश्वर से आपकी सुख समृद्धि की मंगल कामना करता हूं और साथ ही उन महान अमर शहीदों को और उन महान बलिदानियों को जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी और वो लौट के घर न आए, जिनकी वजह से आज हम ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज। अब नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जगह जगह किए गए कार्यक्रम। कमिश्नरी में मेरठ कमिश्नर ने किया ध्वजारोहण, सभी को निष्ठा से कार्य करने की दिलाई शपथ। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिषद मेरठ द्वारा पंडित प्यारेलाल शर्मा स्मारक मेरठ के प्रांगण में किया गया ध्वजारोहण व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व शहीदों को याद करके किया नमन। इस अवसर पर कसक ने गाया झंडा गीत व राष्ट्रीय गान। मतदान जागरूकता को लेकर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कराया गया मैत्री मैच, जिसमें ग्रामीण टीम हुई विजयी। सभी खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन। मेरदर्शन की टीम ने अनोखे मैच की जानकारी लेने के लिए मेरठ कमिश्नर, आयोजक व खिलाड़ियों से की बात।
पुलिस लाइन में आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण के बाद पुलिस कर्मियों द्वारा की गई परेड, एसएसपी द्वारा सभी को दिलाई गई शपथ व सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को उनके अच्छे कार्य की सराहना करते हुए किया गया सम्मानित। 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिषद के अध्यक्ष अमरनाथ व कार्यवाहक अध्यक्ष महेंद्र कुमारी चौहान को एसडीएम अखिलेश यादव ने उनके घर पर शॉल उड़ाकर व माला पहनाकर किया सम्मानित। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में नगर निगम में भी किया गया ध्वजारोहण। कार्यक्रम में अपने देश के लिए शहीद हुए शहीदों को याद कर दी गई श्रद्धांजलि। गणतंत्र दिवस की खुशी में पूरे शहर में लगी महापुरुषों की प्रतिमाओं को रोशनी से नहलाया व मेरठ के घंटाघर, बच्चा पार्क, गांधी आश्रम सहित सभी चौराहों पर नजर आई आजादी की महक। तिरंगे की लाइटों ने बिखेरी छटा। शास्त्री नगर स्थित बालेराम सरस्वती शिशु मंदिर में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। ध्वजारोहण के बाद स्कूल के बच्चों द्वारा किए गए सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य ने आए हुए सभी अतिथियों का किया आभार व्यक्त। मेरठ दर्शन स्पेशल बुलेटिन में 2022 के चुनावों को लेकर मेरठ दर्शन की टीम ने आज राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज व रिटायर्ड सूचना अधिकारी मेरठ सुरेंद्र शर्मा से की बात। उनसे जाना, यदि बनती है उनकी सरकार तो क्या होगा बदलाव। मेरठ शहर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रंजन शर्मा अपने विधानसभा क्षेत्र में जोरदार तरीके से कर रहे प्रचार प्रसार। शहर विधानसभा की जनता का मिल रहा समर्थन। जिला संबल बहजोई पुलिस लाइन मंडी समिति में आज 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कोरोना नियमों का पालन करते हुए पुलिस कर्मियों द्वारा भव्य परेड का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि रहे जनपद संबल जिलाधिकारी संजीव रंजन। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा द्वारा ध्वजारोहण कर सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। राष्ट्रीय नाई महासभा द्वारा ग्राम किरारी के धर्मेंद्र ठाकुर के मकान में कोरोना नियमों का पालन करते हुए जननायक कपूरी ठाकुर की 98वीं जयंती मनाई गई धूमधाम से। सभी ने कपूरी ठाकुर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया नमन व उनके द्वारा अब तक किए गए कार्यों को किया याद। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 73वां गणतंत्र दिवस पूरे देश भर में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जगह जगह पर कार्यक्रम किए गए। वहीं मैं आपको बताती चलूं, हमारे मेरठ शहर में भी मेरठ कमिश्नरी पर आज मेरठ कमिश्नर द्वारा ध्वजारोहण किया गया, जिसमें सभी कर्मचारी व अधिकारी उपस्थित रहे। ध्वजारोहण करने के बाद सभी को शपथ दिलाई गई आने वाले समय में भी अपने कार्य को निष्ठापूर्ण तरीके से करने के लिए। वहीं नगर निगम में भी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण किया गया। नगर आयुक्त व महापौर द्वारा ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रीय गान किया गया। राष्ट्रीय गान करने के उपरांत सभी कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया कि जिस तरीके से अभी तक वो सभी मिलकर कार्य कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कार्य सभी ने कोरोना काल में भी किया और आने वाले समय में भी करेंगे, इसी की आशा करते हुए उन्होंने सभी कर्मचारियों का धन्यवाद भी किया। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय हिंद। भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी इंद्र विजय जी को अनुरोध करूंगा कि वो आए और आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हमारा मार्गदर्शन करें और उनके स्वागत में। और आज से ही हमारे देश में जो कार्यप्रणाली शुरू हुई वो संवैधानिक, तो इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। प्रत्येक नागरिक को मैं देखता हूँ अब तो और समस्त गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली में राष्ट्रीय पथ पर जहां परेड निकाली गई, तो वहीं मैं आपको बताती चलूं हमारे मेरठ में भी पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों द्वारा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में परेड निकाली गई। सबसे पहले ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के बाद सभी पुलिस कर्मियों को कमिश्नर द्वारा शपथ दिलाई गई और साथ साथ ये भी आपको बताती चलूं अच्छा कार्य करने वाले सभी पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को आज सम्मानित भी किया गया। बसंती झूला माए रंग दे, तुझे सलाम
इनको स्टॉप फोटो भी ले सर। सर देना है श्रीमान निवेदन कर रहा हूँ श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से कि वो पुलिस देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं जो एक माला बनती है सांस्कृतिक विरासत की। मैं धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा धर्म सियासत सब नीचे थे, ऊपर हिंदुस्तान रखा। जोरदार तालियों के साथ परेड की अगवानी करें, उनका वेलकम करें। अभी मैंने आपको दिखाया था कि मेरठ की धरती पर पहली बार मतदान जागरूकता को लेकर एक मैत्री मैच होने जा रहा था। जी हां, आज वो मैच जो है पूर्ण हुआ। मैं आपको बताती चलूं, ग्रामीण और शहरी दो टीमों ने भाग लिया और काफी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए सभी का मन मोह लिया। ग्रामीण टीम आज विजयी हुई, जिसके द्वारा मैं आपको बताती चलूं सभी खिलाड़ियों ने अपना अच्छा प्रदर्शन करते हुए मतदान के प्रति हर एक व्यक्ति को जागरूक किया। उनका यही कहना था कि मतदान हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें अपने मत का जो प्रयोग करना है बहुत ही सोच समझकर करना है, साथ साथ हमें अपने नेता को बहुत ही ध्यान से चुनना है। विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया। दोनों टीमें हैं और दोनों टीमों में जैसे मैंने आपको जिक्र किया था, इंडिया और आईपीएल प्लेयर है कुलदीप यादव जो मेरठ इंडिया है। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, आपकी तालियां यहाँ तक। सौरभ कुमार एक नजर सौरभ कुमार के अपने हाथों को खोला। और आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक T20 क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे 2 इंटरनेशनल प्लेयर और 9 IPL प्लेयर खेल रहे हैं। ये 2 टीम हैं, मेरठ ग्रामीण मतदाता एकादश, ग्रामीण शहरी मतदाता एकादश। 10 फरवरी को पूरे मेरठ मंडल में मतदान है और प्राय देखा गया कि लोग मतदान के लिए नहीं निकलते हैं। विशेषकर शहरी क्षेत्र में जो टर्नआउट है वो बहुत कम रहता है। यहाँ मेरठ कैंटोनमेंट में सिर्फ 58% पिछली बार 2017 में मतदान प्रतिशत था, जो कि बहुत कम है। यानी कि लगभग 42% लोग वोट डालने निकले ही नहीं। तो उसी बदले जो अर्बन एपैथी है, जो शहरी लोगों में एजुकेटेड होने के बावजूद भी, समृद्ध होने के बावजूद भी, पोलिंग स्टेशन पास होने के बावजूद भी जो वोटिंग के लिए नहीं निकलते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए, लोग मतदाताओं को जागरूकता लाने के लिए इन सारे खिलाड़ियों ने अपनी तरफ से स्वेच्छा से एक वोटर अवेयरनेस ट्रॉफी का आयोजन करने का निर्णय लिया। और आज मैं आभारी हूँ कि ये सारे बड़े क्रिकेटर यहाँ पे आए हैं और बड़ी संख्या में दर्शक आए हैं और एक मतदान का संकल्प लेने के लिए, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए
मतदाताओं को जागरूकता करने के लिए सब लोग संकल्पित हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि देखिए, इतनी ठंड में इतनी दूर से ये क्रिकेटर यहाँ आपको जागरूक करने के लिए आए हैं, पूरा अपना दिन दे रहे हैं, आपको सिर्फ अपने 2 घंटे देने हैं। तो 10 फरवरी को मतदान अवश्य करें, इस बार बिल्कुल न चूकें। ये अधिकार बड़े संघर्षों के बाद हमें मिला है और यही कारण है कि ये 26 जनवरी के दिन मैच रखा है, ताकि लोग समझ सकें कि ये मताधिकार, ये मत देने का अधिकार हमें कितने कुर्बानियों के बाद मिला है। तो फिर से मैं यही कहूँगा, सब लोग वोट डालें और मेरठ का नाम इस बार नाम रोशन करें कि सबसे अधिक मतदान प्रतिशत के लिए और सबसे ज़्यादा जागरूक मतदाताओं के लिए। इस भवन का आधार है, उस आधार को अपने अधिकार से जोड़ना। में कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा सा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस जागरूकता के लिए मैच हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबको पता होना चाहिए अपने वोट की अहमियत क्या है और अपना सही जगह जाके वोट दें और घर से निकले और वोट दें। मेरी यही प्रार्थना है सबसे कि अपने वोट की इम्पोर्टेंस समझें। किस तरीके का मैच खेलना यहाँ पे जा रहा है? कौन सी टीम आपकी बची है? रूरल और अर्बन, मेरठ और रूरल अर्बन के नाम से है 2 टीमें और एक अच्छा मैच हो, सबको मजा आए। राष्ट्र का निर्माण वही बोल रहा हूँ, बोल दिया मेरे भाई, मतदान जरूर करें। सर, और बहुत आज जो मैच है, मतलब किस तरीके से देख रहे हैं? कौन कौन सी पार्टियां हैं भाई? टीम है कौन कौन का रोमांच ही ऐसा होता है। आज मैच है और टॉस हुआ है, कौन आपने बल्लेबाजी की, मतलब क्या किस तरीके से? नहीं, हम लोग बॉलिंग कर रहे हैं, थोड़ा मौसम भी ठंडा है, थोड़ा यूज्ड टू भी हो जाएंगे सब लोग, बॉडी गर्म हो जाएगी सबकी, तो यूज्ड टू हो जाएंगे और थोड़ा अच्छा मैच हो रहा है। जिसके लिए मैच हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जागरूकता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वोटिंग की अहमियत पता होना चाहिए लोगों को कि कितनी वोटिंग की अहमियत है आज के टाइम में। तो किसी इसमें से क्या संदेश देना चाहते हो? कौन सी पार्टी और कहाँ से आई है? नहीं, पार्टी का तो नहीं, बट ये है कि वोट को अपने, जो वोट इंपॉर्टेंट है, एक वोट बहुत कीमती है कि आप उस हिसाब से अच्छा यूज करें अपने वोट का और जो आप चाहते हैं पार्टी जीते, जो आपको हेल्प करे आने वाले टाइम में, उसको दें। आज मौसम भी ठंडा है, निवेदन है कृपया ग्राउंड पर आ जाए। किस तरीके से देखेंगे? नहीं, मौसम ठंडा पर क्या, हम एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर हमको ये सब तो अडेप्ट करना ही पड़ेगा। आप चाहे यहाँ खेलें, चाहे अभी ये वाला गेम है, चाहे प्रैक्टिस का मैच है, चाहे इंडिया का मैच हो, पर कंडीशन तो अपने आप को डिपेंड करना ही पड़ेगा। आज बॉलिंग करने का फैसला लिया आपने? हाँ जी, जीता है आपने? हाँ जी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार द्वारा आज बच्चा पार्क स्थित पंडित प्यारेलाल शर्मा स्मारक में सुबह ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के उपरांत परिवार की छोटी बच्ची ने राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान गाकर सभी का मन मोह लिया। आज के कार्यक्रम में वहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे और सभी शहीदों को नमन कर उनको याद किया गया। रिपब्लिक डे मेरी कविता का शीर्षक है मेरा भारत। भारत देश का नाम है, तिरंगा झंडा इसकी शान है। अलग अलग है बोली भाषा, कहीं पहाड़ तो कहीं मैदान है। बहुत बड़ा है देश हमारा, परंपरा बड़ा इमारत है। अनेकता में एकता, यही हमारा संविधान है। धन्यवाद, शुभ दिन, जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जहां जगह जगह पर कार्यक्रम किए गए, ध्वजारोहण किए गए, वहीं पर स्वतंत्रता सेनानी संग्राम परिवार के सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। जी हां, मैं आपको बताती चलूं, आज मेरठ एसडीएम अखिलेश यादव स्वतंत्रता सेनानी संग्राम परिवार के अध्यक्ष अमरनाथ व कार्यवाहक अध्यक्ष महेंद्र कुमारी चौहान को सम्मानित करने के लिए उनके घर पहुंचे, शॉल उड़ाकर उनको सम्मानित किया। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज स्कूलों में भी कार्यक्रम किए गए। मैं आपको बताती चलूं, शास्त्री नगर स्थित बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती मंदिर में भी आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। सबसे पहले ध्वजारोहण किया गया। राष्ट्रीय गान के उपरांत छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम करके प्रस्तुति दी। वहां आए हुए सभी अतिथियों का मन मोह लिया। आए हुए अतिथियों का स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा धन्यवाद किया गया और कोरोना नियमों का पालन करने और वैक्सीनेशन लगवाने के लिए भी सभी को जागरूक किया गया।
चुनावों को लेकर सभी प्रत्याशी अपनी कमर कस चुके हैं। जी हां, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया और मैं समय समय पर मेरदर्शन चैनल के माध्यम से आप सब तक चुनावों की हर वो खबर पहुंचा रही हूं, हर वो सच्चाई पहुंचा रही हूं जो आप लोगों की जाननी बहुत जरूरी है। मैं आपको बताती चलूं, शहर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रंजन शर्मा द्वारा काफी जोर शोर से अपना जो पंचम है वो लहराने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी सीट हासिल करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है और शहर विधानसभा की सभी जनता उनको पूर्ण समर्थन दे रही है, उनके साथ होने का पूरा दावा कर रही है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी सरकार बनती है, कौन सी पार्टी आगे आती है। विधायक कैसा हो, रंजन शर्मा कैसा हो, जाग पे नवाज में रंजन शर्मा। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जहां जगह जगह पर कार्यक्रम किए जा रहे थे, वहीं मैं आपको बताती चलूं, मेरठ शहर में जो महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, सभी प्रतिमाओं को रोशनी से नहलाया गया। सभी प्रतिमाएं जगमगा रही थी और काफी सुंदर उनका सौंदर्यकरण किया गया, काफी सुंदर लाइटों से उनको सजाया गया। रात्रि में मानो मेरठ शहर पूर्ण रूप से चमक रहा है। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबरों पर। जैसा कि अभी मैं आपको बार बार बता रही हूँ, गणतंत्र दिवस का पर्व पूरे देश भर में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जगह जगह पर ध्वजारोहण किया गया, कार्यक्रम किए गए। वहीं मैं आपको बताती चलूं, जिला संबल बहजोई में भी आज सभी पुलिसकर्मियों ने मिलकर ध्वजारोहण कार्यक्रम किया और कार्यक्रम में मैं आपको ये भी बताती चलूं कि आज ध्वजारोहण के लिए
पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा पहुंचे। ध्वजारोहण के उपरांत राष्ट्रीय गान किया गया। राष्ट्रीय गान के उपरांत सभी पुलिसकर्मी जिन्होंने अभी तक अच्छा कार्य किया है उनको सम्मानित भी किया गया। सबसे बड़ी बात है, कोरोना नियमों का पालन करते हुए पुलिसकर्मियों द्वारा भव्य तरीके से परेड निकाली गई। परेड में सभी पुलिसकर्मियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज के मुख्य अतिथि रहे जिलाधिकारी संजीव रंजन। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। तथा उसके समस्त नागरिकों को सांप्रदायिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धैर्य और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए सभी में व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता और अखंडता करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर प्रयास करते रहेंगे। जय हिंद। धर्म सियासत सब नीचे थे, ऊपर हिंदुस्तान रखा। जोरदार तालियों के साथ परेड की अगवानी करें, उनका वेलकम करें। नंबर 6 होमगार्ड की गुजरते हुए जिसका प्रत्युत्तर श्री संजय गुप्ता, मोटरसाइकिल स्क्वाड्रन श्री शिव कुमार नेतृत्व में मंच के सामने से गुजरते हुए उसके पीछे है अग्निशमन दस्ता जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्री बाबूराम सिंह जो अग्निशमन अधिकारी। उसके पीछे है यातायात पुलिस दस्ता श्री अनिल मलिक के नेतृत्व में उपनिरीक्षक यातायात। जिला संबल में राष्ट्रीय नाई महासभा द्वारा किरारी गांव में ठाकुर जननायक, जी हां, जननायक ठाकुर कपूरी सिंह की 98वीं जयंती बहुत ही अच्छे तरीके से मनाई गई। कोरोना नियमों का पालन करते हुए ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के घर पर जयंती को मनाया गया। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके उनको नमन किया गया और साथ साथ अब तक जो उन्होंने देश के हित में कार्य किए थे, समाज के हित में कार्य किए थे, उन कार्यों को याद करके उनको नमन किया गया। सबसे बड़ी बात है, किसी भी कार्य को करने के लिए कोरोना नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। तो जयंती मनाते समय सभी ने कोरोना नियमों का पालन किया। 10-10, 12-12 लोग एकत्रित होकर उनको पुष्प अर्पित कर रहे थे, उनको नमन कर रहे थे। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। ऐसी वीडियो बनाना वो भेज दो, ऐसे फूल चढ़ा के तो खाली न्यूज ही तो दिखाओ। आज वहाँ जहाँ जो हो जो कोई जरूरत थोड़ी। आज आपने ये जयंती किसकी रखी है अपने घर पे? ये बिहार के मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर जी, उनकी आज 98वीं जयंती जी हमारे नाई समाज के संगठन ने जी मनाई है जी। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जी, कम भीड़ भाड़, मतलब जी 6-7 लोगों ने ही मतलब चित्र पे पुष्प अर्पित किए। मतलब अपने घर पे ही? हाँ, घर पे ही जी। प्रोग्राम तो ज़्यादा बड़ा करने के उसमें थे, लेकिन कोरोना गाइडलाइन कोरोना चल रहा है, फिर आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए हमने छोटा सा मतलब प्रोग्राम जी रखा, 5-6 लोगों का रखा था अपने घर पे। अपने घर पे मतलब। और सभी से कह रही थी, मैं जिले का संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय नाई महासभा से जी, सब अपने अपने घर पे मनाएं। और कोई आपके पदाधिकारी? हाँ, धर्मेंद्र ठाकुर के यहाँ पर था ये प्रोग्राम जी, जिला महासचिव थे हमारे संगठन के जी।
और कर्पूरी ठाकुर के जीवन पर प्रकाश डाला। जी। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने क्या क्या काम किए थे। तो आप ये जयंती क्यों मनाते हैं? उनकी मतलब 98वीं जयंती है। आज के दिन 24 जनवरी के लिए पैदा हुए थे, उसकी जन्म तिथि मनाते हैं। इन्होंने क्या किया था अपने उसमें जीवन में? बहुत कुछ किया था इन्होंने, इतना किया इतना आज के राजनीति के लोग नहीं कर सकते हैं। 2 बार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक रहे, लेकिन विरासत में देने के लिए इनके पास एक पक्का मकान तक नहीं था। ऐसे त्यागी बलिदानी हमारे ठाकुर साहब थे। और आने वाली युवा पीढ़ी के लिए कहना चाहूँगा कि कर्पूरी ठाकुर से कुछ सीख लेनी चाहिए। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपने यानी जयंती अपने घर पर मनाई, कोरोना के चलते हुए भीड़ भाड़ को नहीं इकट्ठा किया आपने। ठीक, बहुत धन्यवाद। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें देखने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।